आ गए सभी? तो चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। Hey everybody, welcome to another video of online classes at home. Today for class 8th, we will begin chapter number 2, which is A Trip to Mysore, written by Jane Hazar. It is a travel documentary written by Jane Hazar, and she explains about her visit to Mysore and Coorg in this chapter. So now, let's start with the introduction of the author. Jane Hazar is a retired town planner from Napa Valley, California, and is also a travel enthusiast. She was in India during the summer of 2010 for her daughter's wedding reception. Jane Hazar जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री लिखी है वो नपा वैली कैलिफोर्निया में एक रिटायर्ड टाउन प्लानर हैं एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रैवल एंथुजियास्ट. वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं. 2010 के समर में वो अपनी डॉटर की वेडिंग रिसेप्शन के लिए इंडिया में थी. Way back in the 1960s, she had stayed in Bangalore. A visit to Mysore was something she wanted to do. So this is an account of her visit to Mysore and Coorg. 1960 के दशक में जीन हैज़र बेंगलोर में रहती थी और उस वक्त उनका मैसूर जाने का काफ़ी ज़्यादा मन था. सो इस वजह से उन्हें अब 2010 में जब ये डॉक्यूमेंट्री लिखी गई तब उन्हें ये मौका मिला और ये डॉक्यूमेंट्री उनके मैसूर और कूर्ग की ट्रिप के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है. द लेसन स्टार्ट्स विद द ऑथर रिमेंबरिंग हर ओल्ड डेज इन बैंगलोर एंड कंपेयरिंग इट टू मैसूर विच वॉज मच स्लो पेस्ड एंड कवर्ड विद लॉट्स ऑफ वेजिटेशन. शुरुआत में ऑथर अपने पुराने दिनों को याद करती हैं जब वो बेंगलोर में थी और वो मैसूर के साथ उसको कंपेयर करती हैं जब पहले बेंगलोर भी काफ़ी ज़्यादा स्लो था और उस समय पर उतनी ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पर नहीं थी. पर मैसूर में आज के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन है और स्टिल वो स्लो पेस पे हैं. स्लो पेस का मीनिंग कि इट इज़ डेवलपिंग वेरी स्लो. द नाइट दे फाउंड द होटल they also visited the Maharaja's palace which was lit with thousands of lights. The author also went to explore the on-site temple there. It was full of people in festive mood and the prayers were going on. जिस रात वो पहली बार अपने होटल में गए थे उसी रात को they visited the Maharaja's palace which was in Mysore, the famous Maharaja's palace, and it was lit with thousands of light. हज़ारों दियों से वो जगह रोशन थी. The author also went to explore the on-site temple there. वहाँ पर एक मंदिर भी था जहाँ पर ऑथर विजिट किया उन्होंने. It was full of people in festive mood and the prayers were going on. That night ended with the author going to a Dashera exhibit and a nice vegetarian thali dinner. जिस मंदिर में वो गए थे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे और दशहरा एग्जिबिट भी लगा हुआ था जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. And that night also ended with her taking a very nice vegetarian thali dinner. So the next day included a sightseeing tour along with the audio tour of the Maharaja's palace. अगले दिन ऑथर और उनके मेंबर्स महाराजा's पैलेस के ऑडियो टूर पर गए और they also did a sightseeing tour. The audio tour described the different sections of the Maharaja's beautiful and enormous palace. ऑडियो टूर में महाराजास पैलेस के सुंदर और विशाल सेक्शंस के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है. इट इंक्लूडेड एवरीथिंग फ्रॉम द इंट्रिकेट वर्क ऑन द कॉपर सीलिंग, मूरिश आर्चवे डोर्स, आइवरी वुडवर्क एंड द गोल्ड थ्रोन टू द स्पेशियस रूम्स मेंट फॉर मैरिजेस, रेसलिंग मैचेस एंड दरबार हॉल्स. ऑडियो टूर के डिस्क्रिप्शन में कॉपर सीलिंग्स के बारे में, मूरिश आर्चवे डोर्स, आइवरी वुडवर्क और गोल्ड थ्रोन से लेकर शादी, कुश्ती के मैचेस और दरबार के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया. द ऑथर गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ द फेमस वर्शिप प्लेसेस इन द वर्ल्ड लाइक द अलहम्ब्रा, द सिस्टाइन चैपल एंड द हर्मिटेज. ऑथर जो है वो अलहम्ब्रा, सिस्टाइन चैपल और हर्मिटेज जैसे बहुत ही फेमस पूजा के स्थानों का एग्जाम्पल देते हैं महाराजास पैलेस की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन करने के लिए. इन द आफ्टरनून आफ्टर हैविंग लंच दे वेंट टू द रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी
where they saw Nigerian ibis, cormorants, herons, bats and other animals like crocodiles and monkeys. दोपहर में लंच करने के बाद ऑथर रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी में गए, जहां पर उन्होंने काफ़ी सारे पक्षियों को देखा, जैसे नाइजीरियन इबीस, कॉर्मोरेंट्स, हेरॉन्स, बैट्स, और वहां पर बाकी जानवर भी थे जैसे कि मगरमच्छ और बंदर. They also went for a peaceful boat ride amid flying ibis with 10 or 12 other people. To the end of the day, the author visited the Brindavan Gardens but was unable to get to the beautiful sunset view because of the long waiting queues. Hence, they drove back to Mysore. रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी देखने के बाद वो एक बहुत ही पीसफुल बोट राइड पर भी गए. उस बोट राइड पर 10-12 लोग और भी थे ऑथर के साथ, और वहाँ उनके ऊपर साथ साथ में इबीस जो थी वो सैर कर रही थी. आखिर में दिन के अंत में वो वृंदावन गार्डन्स गए, पर वहाँ का ब्यूटीफुल सनसेट नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी कतारें थी उस सनसेट को देखने के लिए. सो दे वेंट बैक टू मैसूर. The day after, author talks about the breakfast she had, which included fresh pineapple juice, a pot of coffee, a toast and jam. अगले दिन सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में ऑथर कहते हैं कि उन्होंने फ्रेश पाइनएप्पल जूस, एक कप कॉफ़ी, टोस्ट और जैम के साथ नाश्ता किया. She also talks about how much the people loved rice and chapatis with fresh cut fruit and spicy vegetable dishes. ऑथर बताते हैं कि मैसूर जैसे एरिया में वहाँ पर लोगों को चावल और रोटी के साथ स्पाइसी वेजिटेबल डिशेस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर ये उनके लिए हैवी हो जाता है. इस वजह से शी ऑलवेज प्रेफर्ड पाइनएप्पल जूस एंड टोस्ट एंड जैम. सो टिल नाउ the author talked about her visit to Mysore. In the next part of the journey, she talks about the Dubare Elephant Camp Lodge, which was on the banks of the river Kaveri. After passing through lush green vegetations of Mysore, they reached Bailakup, about 20 km from Dubare. दुबारे एलिफेंट कैंप जंगल लॉज के बारे में बात करते करते ऑथर बताते हैं कि वो कावेरी नदी के किनारे पर है, एंड जब वो मैसूर से चले तो काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशंस को क्रॉस करने के बाद वो बाइलाकूप पहुँचे. बाइलाकूप एक जगह है जो दोबारे से 20 किलोमीटर पहले है. द प्लेस वॉज अ तिब्बतन रेफ्यूजी सेटलमेंट विच हैड ब्यूटिफुल टेम्पल्स, एंड इन दैट 3 गोल्ड बुद्धास 58 to 60 feet high with also a banner of Dalai Lama at the front. बाइलाकूप एक तिब्बतन रेफ्यूजी सेटलमेंट है जो काफ़ी समय पहले बनी थी. वहाँ पर बुद्ध के काफ़ी अलग अलग मंदिर हैं. जो बड़े मंदिर है उनमें बुद्ध की 3 सोने की प्रतिमाएं हैं जो 58 से 60 फीट की ऊंचाई पर हैं, एंड जो छोटा मंदिर है उसके अंदर दलाई लामा का जो बैनर है वो लगा हुआ है उसके फ्रंट गेट पर. So, the author crossed the river and reached Dubare, which is a jungle as well as a rescue center home for a dozen tame elephants. वहाँ से निकलने के बाद नदी को जब उन्होंने पार किया तो वो दुबारे पहुँचे. दुबारे एक जंगल है, साथ ही साथ वो एक रेस्क्यू सेंटर होम भी है जहाँ पर हाथियों को रखा जाता है और उन्हें पाला पोसा जाता है. दुबारे जंगल लॉज में कम से कम भी 1 दर्जन पालतू हाथी हैं. ऑन द सफारी दे विटनेस 2 ग्रुप्स ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, अ वाइल्ड बाइसन, स्पॉटेड डियर एंड बर्ड्स. जब वो सफारी पर निकले तो उन्होंने 2 ग्रुप्स देखे वाइल्ड एलिफेंट्स के, साथ ही साथ जंगली भैंस, धब्बे वाले हिरण और काफ़ी अलग अलग पक्षियों को भी उन्होंने देखा. एट नाइट आफ्टर हैविंग अ स्पेशल डिनर The author enjoyed the campfire. रात को ऑथर जब अपने रूम पर पहुंचे तो वहाँ पर 10 कैबिन थे. 10 कैबिन में से 3 कैबिन ऐसे थे जो ऑथर और उनके फैमिली मेम्बर्स ने ऑक्यूपाई किए हुए थे. सो उन्होंने वहाँ पर कैंप फायर भी इंजॉय किया
और उन्होंने सोचा कि अब हम नहाने जाते हैं। तो ऑथर जब नहाने के लिए बाथरूम में गए तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा स्पाइडर भी देखा। वो पहले तो काफ़ी डर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो दूर है तो डरने की इतनी कोई ज़्यादा बात नहीं है। आफ्टर दैट, ऑन द थर्ड डे, द लाउड स्पीकर म्यूजिक फ्रॉम अक्रॉस द रिवर woke them up at 5:30, and after having breakfast they started off for a jungle walk. तीसरे दिन की सुबह नदी के अगले किनारे से लाउड स्पीकर पर जो म्यूज़िक बज रहा था उससे फैमिली मेम्बर्स और ऑथर जो है वो सुबह के 5:30 बजे उठ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जंगल वॉक के लिए निकले। बेसिल was the naturalist guide and told them about intricacies of termite and wasp societies, and also not to get scared of common house spiders. ऑथर और उनकी फैमिली बेसिल नाम के गाइड के साथ जंगल वॉक पर निकली। बेसिल ने उन्हें टर्माइट और वास्प सोसाइटीज़ के बारे में बताया, और जब ऑथर ने उन्हें बाथरूम में जो उन्हें स्पाइडर मिला था उसके बारे में बताया तो बेसिल ने कहा कि वो एक कॉमन हाउस स्पाइडर था, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट बेसिल ऑल्सो टोल्ड देम हाउ द टीक वुड कीप्स इट्स ऑयल एंड हाउ दे कैन ऑल्सो हाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स एंड लेपर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेंटाना बुशेस। बेसिल ने उन्हें काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई और उनके एक्सपीरियंस में जोड़ी, जैसे टीक वुड जो है वो अपना ऑयल कैसे प्रिजर्व करता है, एंड ही ऑल्सो टोल्ड देम हाउ टू हाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। वाइल्ड एलिफेंट्स और लेपर्ड से बचने के बेसिल ने ऑथर और उनकी फैमिली मेम्बर्स को तरीका बताया कि वो लेंटाना बुशेस के बीच में जाकर छुप सकते हैं। लेंटाना बुशेस हालांकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, पर वो ह्यूमन सेंट को हाइड कर सकती है, तो इस वजह से लेपर्ड्स और वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं वो इंसानों को वहाँ पर नहीं ढूंढ पाते। After a delicious breakfast of dosas, they enjoyed washing a group of 4 elephants with other tourists in the warm muddy water. बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद ऑथर और उनके फैमिली मेंबर्स वार्म मडी वाटर में दूसरे बाकी टूरिस्ट के साथ 4 हाथियों को नहलाने के लिए कूद पड़े। उन्हें वहाँ पर बहुत ही मज़ा आने लगा क्योंकि हाथी साथ साथ में उनके ऊपर भी पानी डाल रहे थे, and they were enjoying a lot. After lunch, downpour started and they continued their another tour of coffee plantations with rice and other expensive crops. दोपहर लंच के बाद थोड़ी सी बारिश हुई। बारिश के बाद उन्होंने अपना अगला टूर स्टार्ट किया जो कि कॉफ़ी प्लांटेशंस का था। कॉफ़ी प्लांटेशंस के साथ साथ वहाँ पर चावल और बाकी दूसरी महंगी फसलें भी थी। There were 2 types of coffee: pepper trees, mangoes, papayas, coconuts, betel palms, turmeric, chilies, cardamom, oranges and toddy palms. कॉफ़ी प्लांटेशंस के साथ साथ वहाँ पर अलग अलग तरह की फसलें थी, जैसे मैंगोज, पपायाज, कोकोनट्स, टर्मरिक, चिलीज, कार्डमम, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। फॉर द लास्ट ट्रीट, बेसिल टुक द ऑथर to a walk on the reservoir, and they watched in awe how the color of sky changed from golden pink to dark crimson. कॉफ़ी प्लांटेशंस का टूर करने के बाद फॉर द लास्ट ट्रीट बेसिल उन्हें रिजर्वायर पर वॉक के लिए ले गया, और वहाँ पर वॉक करते करते उन्होंने आसमान को अपना रंग बदलते हुए देखा। आसमान का रंग पहले गुलाबी था और वो बदलते बदलते गहरा लाल होता चला गया। The western Ghats were visible in the waters, and so were the stars. When they were returning to the camp, followed by thunderclouds and distant lightning. रिजर्वायर के पानी में पश्चिमी घाट के साथ साथ उन्हें उन तारों की भी झलक दिखाई दे रही थी जो कड़कती हुई बिजलियाँ और गरजते हुए बादलों के बीच से उन्हें निहार रहे थे। कैंप वापस आते आते उन्हें थोड़ी सी देर हो गई थी, पर यह उनकी ज़िंदगी की बहुत ही यादगार ट्रिप थी। द ऑथर सेज दैट इट वॉज अ विजिट दैट शी विल नेवर फॉरगेट। ऑथर कहती हैं कि ये एक ऐसी ट्रिप थी
जो वो कभी नहीं भूल पाएंगी. She will never forget her very memorable, very enjoying, very adventurous the trip to Mysore. So if you have also gone on a trip like this, please share in the comments below and share your experiences with us. That was the chapter 2 of class 8 book Vibes, a trip to Mysore. That's all for today's class. We will meet in the next video. Thank you.